सारी चीज़ों को एक ही में मिला करके सवाल हम लोगों को मैट्रिक एग्ज़ाम में देना होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि भौतिक विज्ञान के बारे में। तो भौतिक विज्ञान में हम लोग देखते हैं जैसे प्रकाश या ओम का नियम, इस तरह का जो आता है। और तो प्रकाश एक पार्ट है आपके बुक में, तो वहाँ से में भी सवाल ऐसे भी आ सकते हैं जैसे प्रकाश में आप लोग पढ़ते हैं तो प्रकाश का परावर्तन या फिर अपवर्तन, इस तरह का आप लोगों ने क्लास में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे आता है जिसमें आप लोगों को स्कूल में पढ़ाया भी गया होगा कि दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण क्या होता है, कैसे होता है। तो ऑप्शंस में आते हैं कुछ सवाल होते हैं, कुछ सवाल होते हैं जो 5 नंबर 3 नंबर के होते हैं, जिसको उसको पूरा परिभाषित करना होता है, पूरा रीति से उसको लिखना होता है कि क्या है। ठीक है, और कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो ऑप्शंस में आते हैं, जिसको आप लोग को टिक करना होता है या फिर नंबरिंग दे करके आंसर लिखना होता है। तो मैं भी ऐसे भी सवाल आ सकते हैं कि या तो उस दर्पण की फोकस की दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या निम्न हो दिया हुआ रहेगा और ऑप्शन में रहेगा कुछ, तो आप उसमें से ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी आते हैं जैसे सवाल ये भी हो सकता है कि वह कौन सा दर्पण आभासी, सीधा तथा वस्तु के आधार से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वो कौन सा दर्पण है जो आभासी, सीधा और वस्तु के आकार से, जो वस्तु रहता है जो दर्पण में दिखता है उसे छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें से आपको ऑप्शन ये भी आ सकता है उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, समतल दर्पण हो और परवलयिक दर्पण हो। ठीक है, तो इनमें से आपको चूज करना है। तो ये जो आता है हम लोग का उत्तल दर्पण में आता है, तो बेसिकली ये उत्तल दर्पण हमारे लिए आंसर होगा। ठीक है, या ऑप्शन में तो इस तरह के आते हैं, और भी कई सारे ऐसे ऑप्शन में ही आते हैं जिसको आप लोगों को 1 नंबर के लिए सवाल आता है, मतलब 1 नंबर आप लोगों को मिलता है मैट्रिक एग्जाम में इसमें, और आप उसको चूज करके भर सकते हैं। और जैसे 2 नंबर या 3 नंबर के लिए सवाल आता है तो आपको उसको परिभाषित करके लिखना होता है। तो परिभाषित करके लिखने के लिए सवाल ये भी हो सकता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो परावर्तन क्या है उसको पहले समझना है, उसके बाद ही आप प्रॉपर उसको डिटेल में लिख पाएंगे। तो प्रकाश का जो परावर्तन है वो क्या है, जैसे हम लोग कोई चीज़ को देखते हैं तो जब तक उस चीज़ का प्रतिबिंब हमारे आँखों की रेटिना में नहीं बनता है, यानी यहाँ से हमारी नज़र उस चीज़ पर टकरा के नहीं जाती है, फिर वापस जो आती है इस पर प्रतिबिंब बनता है, वही होता है परावर्तन। तो जब तक किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब हमारे आँखों में नहीं बनता तब तक वो करेक्ट हमको दिखता नहीं है।